बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरीम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हर औफियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ, मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आपकी और हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी तो व्यूअर्स, मरीम किचन में आज हम बनाएंगे बचे हुए उबले चावल से क्रंची राइस चिक्की, जो बहुत ही आसान है बनाना और बनती भी बहुत ही मज़ेदार है। बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं। जब हम भी बच्चे थे तो बाहर कोई बेचने इसको आता था तो हम भी बड़े शौक से इसको लेते थे और बड़े शौक से इसको खाते थे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्तन में हमने 2 कप चावल के पहले से ही डाल के रखे हैं, 1 कप हमारे हाथ में है, इसको भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे व्यूअर्स, और हाथों की मदद से इसको सेट कर लेंगे अच्छे तरीके से व्यूअर्स। और यहाँ साथ ही हमारे पास है 1 गिलास पानी, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और पानी हमें इतना इस्तेमाल करना है कि चावल इसमें अच्छे तरीके से डूब जाएं। हाथों की मदद से हम चावलों में जितनी भी गिल्टियाँ हैं उसको अच्छे तरीके से खोल लेंगे और आधे घंटे के लिए चावलों को हम पानी में भिगो के रखेंगे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है चावलों को पानी में भिगो के रखे हुए, और आप पानी में से चावलों को निकाल लेते हैं। चावलों को हमने अच्छे तरीके से खुश करना है, इसलिए चावल वाले बर्तन को कर देते हैं एक साइड पे ताकि अच्छे तरीके से पानी निकल जाए। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने ली है एक टेबल के ऊपर हमने डाला है मलमल का एक रुमाल, और रुमाल के ऊपर हमने डाला है एक पेपर टावल, और पेपर टावल के ऊपर हमने डाल दिए हैं चावल। चावलों को हाथों की मदद से हम अच्छे तरीके से चारों तरफ से फैला के सेट कर लेंगे ताकि इसमें मज़ीद जितना भी और पानी है वो अच्छे तरीके से निकल जाए और चावल बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, यानी कि खुश्क हो जाए। और आधे घंटे के लिए हम चावलों को रेस्ट देंगे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जी तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है चावलों को रेस्ट दिए हुए, और चावल बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब हम इनको करेंगे रोस्ट। तो आइए आपको सुनाते हैं नात। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे चूल्हे पे हमने पैन को चढ़ा दिया है, फ्लेम को हमने रखा है मीडियम, पैन को कर लिया अच्छे तरीके से गर्म, और इसमें हमने डाल दिए हैं चावल, और चावलों को हमने रोस्ट करना है तब तक जब तक कि इसमें क्रंचीपन नहीं आ जाता और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसका कलर हो जाएगा लाइट गोल्डन ब्राउन। तो व्यूअर्स, आइए आपको इसका क्रंचीपन जो है वो सुनाते हैं और चावलों की लुक भी आपको दिखाते हैं कि ये कैसे रेडी हुए हैं। जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से आपको आवाज़ आ रही है। बहुत अच्छे तरीके से चूल्हे पे हमने इनको फ्राई कर लिया है और ये बहुत अच्छे क्रंची हो गए हैं। देख रहे हैं आप, ये देखें माशाल्लाह से। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे चावल बहुत तरीके से रोस्ट भी हो चुके हैं और उनमें क्रंचीपन भी बहुत तरीके से आ चुका है। चूल्हे पे हमने पैन को फिर से चढ़ा दिया है, फ्लेम को हमें रखा है मीडियम। अब हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे वाइट तिल 1 टेबल स्पून, और अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे मिक्स। और वो ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से जो सा भी पसंद करें वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून पिस्ते का, और पिस्ते को भी हमने दरमियानी साइज में काट लिया है। ड्राई फ्रूट को हम सिर्फ 3 से 4 मिनट ही रोस्ट करेंगे। साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिए हैं 1 टेबल स्पून बादाम, बादाम को भी हमने बारीक काट लिया है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। और वो साथ ही हमने इसमें शामिल किया 1 टेबल स्पून काजू, काजू को भी हमने बारीक काट लिया था। और साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिए हैं 1 टेबल स्पून अखरोट, अखरोट को भी हमने बारीक काट लिया था। 3 से 4 मिनट इसको रोस्ट करेंगे और फ्लेम को कर देंगे बंद, और इनको कर देंगे एक साइड पे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने लिया है एक ट्रे, आप कोई सा भी ट्रे ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे बेकिंग ट्रे अवेलेबल था, वो हमने लिया है। उसके ऊपर हमें रखा है बटर पेपर, और अब जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किया है उसको हम बटर पेपर के ऊपर डाल देंगे। अच्छे तरीके से बर्तन को साफ कर लेंगे व्यूअर्स। और इसमें हमने शामिल किया है 1 टेबल स्पून किशमिश का।
और हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेंगे, चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला लेंगे और इसको कर देंगे एक साइड पे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जी तो भैया यहाँ पे हमने चूल्हे पे पैन चढ़ा दिया है, उसमें हमें डाला है 1 कप ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, फ्लेम को हमें रखा है मीडियम। अब इसमें हम शामिल करेंगे रोस्ट किए हुए चावल। थोड़े थोड़े करके हम तमाम चावलों को फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, चावल आपने देखा जैसे मैंने डाले थोड़े से फूले हैं, लेकिन थोड़ी देर ही फूलने के बाद ये अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, इनमें क्रंचीपन आ जाएगा, ये फ्लफी नहीं रहेंगे। जी तो भैया चावल चूल्हे पे हमने पैन को चढ़ा लिया है, फ्लेम को हमें रखा है मीडियम। इसमें हमने शामिल किया है 1 कप चीनी का और ½ कप पानी। अब हम चाशनी तैयार करेंगे व्यूअर्स, और चाशनी हमें ऐसी तैयार करनी है कि इसमें क्रिस्टल ना बने, तो इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं कि इसमें क्रिस्टल बन रहा है या कि नहीं। 1 गिलास हमने लिया पानी, उसमें हमने डाली है थोड़ी सी चाशनी, और आप देख रहे हैं कि नीचे जाके चाशनी बिल्कुल घुल गई है, इसका मतलब है क्रिस्टल नहीं बन रहे। इस स्टेज पे आके हम चूल्हे को कर देंगे बंद। जी तो भैया यहाँ पे चाशनी हमारी बहुत तरीके से रेडी हो चुकी है। आप फ्राई किए हुए चावल थोड़े थोड़े से करके इसमें शामिल करते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे, और यहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि फ्लेम को हमने बंद कर देना है चाशनी के नीचे से। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावलों का कलर भी बहुत तरीके से आ चुका है, गोल्डन ब्राउन, और चावलों में क्रंचीपन भी बहुत तरीके से आ चुका है। जैसा कि आपने देखा कि शुरू में जब मैंने चावल ऑयल में डाले तो चावल जो है वो फूलने शुरू हो चुके थे, लेकिन जैसे ही चावलों को अच्छे तरीके से फ्राई किया, इसमें वो फ्लफीपन जो था खत्म हो चुका था और क्रंचीपन बहुत तरीके से इसमें आ चुका था। अब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद चावलों को हम एक डिश में निकाल लेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे ड्राई फ्रूट की ट्रे जो हमने पहले सेट करके रखी थी, उसके ऊपर हम ये चावल जो है डाल देंगे जो हमने चाशनी में रेडी करके रखे थे, और अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लेंगे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। जी तो माशाल्लाह से यहाँ पे क्रंची राइस चिक्की अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है और हमने क्रंची राइस चिक्की को फ्रिज में से निकाल लिया है, और अब हम इसको पेपर बटर के ऊपर से भी निकाल लेंगे। व्यूअर्स, ये इतना क्रिस्पी और क्रंची बना है कि हाथों में आते ही ये टूट रहा है। ये देखें, वाओ, सो क्रिस्पी एंड क्रंची, और बड़े प्यार से इसको हम निकाल लेते हैं। ये निकला, ये बैक इसकी चेक करें आप, लुक सो गुड। और व्यूअर्स, अब आप इसको चाहें तो हाथों की मदद से भी तोड़ सकते हैं। हमने वैसे इसको नाइफ से काटा है, लेकिन हाथों की मदद से बहुत आसानी से ये टूट रहा है। तो आइए हम आपको इसका क्रिस्पी और क्रंचीपन सुनाते हैं और खा के बताते हैं कि ये कैसा बना है। टेस्ट में बहुत अच्छा है, क्रंची भी है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से क्रंची राइस टिक्की हमारी बिल्कुल रेडी टू ईट है। व्यूअर्स, आपने सुना कि कितनी क्रंची और क्रिस्पी तैयार हुई है, और ये बनी भी बहुत ही मज़ेदार है। और आपने देखा कि अल्लाह के रिस्क को हमने ज़ाया नहीं होने दिया, और उसी बचे हुए रिस्क से हमने बच्चों के लिए मज़ेदार क्रंची राइस टिक्की तैयार की। व्यूअर्स, अल्लाह की ज़ात की मैं सदके कुर्बान जाऊँ जिसने इतना खूबसूरत रिस्क हमें अता किया। अल्लाह से दुआ है कि इस रिस्क को हमारी शफा, तंदुरुस्ती और सेहत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मरीम को दुआ में याद रखिएगा। इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरीम को दे इजाजत। जिंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रसूल अल्लाह या हबीब